अभी तुम्हारा आते हैं शिव, और तुम्हारा तो वास्तव में रोज ही शिव ही शिव। परंतु दुनिया के कारण उनको शिवरात्रि का परिचय देने के कारण थोड़ा भवका बनाते हैं। तो वो आवे भवका देखने, और हम भवका दे रहे हैं, और फिर यही समझाना पड़ता है कि अभी म्यूजियम में क्या करते हो। बाबा ने जो हमको समझाया सो तुमको समझाते हैं। तो बाबा बाबा बाबा, ये अक्षर बाबा तो बिल्कुल एकदम भूलो ही नहीं। पहले पहले जाकर के बाबा का मुंह दिखलाओ चित्र में कि बाबा हमको ये सिखलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। नहीं तो ब्रह्मा का नाम कहां गया, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहां। तो देखो, न ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन किसको मालूम है, और न वो चोटी, फिर चोटी के ऊपर में वो। 23 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। ये जो चित्र है, ये ब्रह्मा वैश्य शूद्र विराट वो भी तो है ना, सही ना। उनका भी तो कोई अर्थ तो है ना, और वो अर्थ कुछ भी कोई नहीं समझते हैं बिल्कुल ही। इसलिए तुम ये चित्र भी समझाते हो समझाने के लिए कि ये 84 जन्मों की ये समझानी है। जो हिंसक असुर थे सो उनको अहिंसक बनाया है। तो वो ये इसके ऊपर ही बच्चों को समझाना पड़ता है। कब समझाना पड़ता है खास है, जब कोई ऐसे बड़ा दिन होता है। देखो, फिर ये भी तो है, शिव जयंती वर्ष वर्ष की मनाई जाती है, और तुम बच्चे तो लिखते हो 32nd जयंती शिव जयंती। अभी 32nd शिव जयंती लिखते तो ऐसे कोई बंदर हैं जिनको बुद्धि में आवे तो ये क्या 37 बरस बाबा को क्या यहाँ आए 36 वर्ष हुआ है जो जयंती मनाते हैं। किसको भी ये बात समझ में नहीं आती है, कुछ भी नहीं। बंदर के बंदर पूरे एकदम एकदम उल्लू के उल्लू। नहीं तो उनको पूछना चाहिए ना, क्यों भाई क्यों 37th ईयर बता रहे हो। और शिव जयंती मनाते सब हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं, कोई ऐसे है जो नहीं भी मनाते हैं। क्योंकि अभी तो दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी हो गई ना।
जब दुनिया पुरानी हो गई तो सब कुछ पुराना हो गया, भूल गए। परंतु मनाते तो है ना। तुम तो लिख देते हो 37th ईयर, तो कोई को अकल है जो आकर के पूछे ये 37वीं शिव जयंती ये तुम क्या लिखते हो? गवर्नमेंट में कोई है ऐसा पूछने वाला कुछ कि तुम लोग ये क्या है? तो बोले साधु विद्वान आचार्य ये किसको? वहां का ही 37th शिव जयंती मनाए रहे हैं। जयंती तो मनुष्यों की मनाई जाती है, जो साकार होते हैं। कि शिव बाबा की जयंती मनाई जाती है। अरे फिर परंतु शिव जयंती तो है ना, मनाते हो ना, और तुम बरस बरस मनाते हो। हम 37th मनाते हैं। तो जब ही आया होगा कुछ तो रहा होगा, या आकर के चला गया या क्या किया, कुछ तो आगे किया होगा ना। तो जरूर रहा तो होगा ना भला। तो बुद्धि में आता है कितना बरस हो गया। कोई पूछते हैं आकर के कि भाई तुम 37th जयंती क्यों मनाते हो? और मनाते हो तो शिव बाबा यहाँ कहाँ है जिसकी तुम जयंती मनाते हो? कुछ भी नहीं एकदम। अच्छा बच्चे टोली ले आओ। कितने पीएम, कितने अकलमंद हो, अपने ही गोरे के धंधे में है, कुछ भी लिखो। तो उनका ऐसे ही समझाने से हम अभी 37th मनाते हैं। तो जरूर है ना, यहां बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं। अभी भी बोर्ड लगाना पड़ेगा जो जयंती मनाना होगा तो। और ब्राह्मणों को तो वो भी लगाना चाहिए ना। बत्तियां बत्तियां लगाए करके शो करके फिर लिखना है 37th जयंती। निमंत्रण पत्र के भी ऊपर लिखना है, लिखते हो 37th। जो कुछ लिखाते हैं सो कौन सी लिखाते, समझाते हैं। फिर वहां भी जाकर के समझेंगे ना। तो ये जो पॉइंट्स हो गए वो नोट करते जाओ और हिंदी में समझाते जाओ। तुम गुजराती में समझाएंगे और इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो जो अच्छी पॉइंट्स धारण करके फिर अगर कहो कि हम किसको सुनावें तो लिखो भला। असल शुरुआत में बाबा उठ कर करके वाणी लिखते थे 2 बजे।
वाणी लिखने का 2 बजे का टाइम रहता था ना बरोबर। और ये रेगुलर लिख करके बच्चों को देखते थे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।